पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 से अध्याय 6 तक एवं फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 से अध्याय 4 तक पढ़ेंगे। आइए हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे, पवित्र आत्मा द्वारा हमारा संचालन करे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने ये अवसर हमें प्रदान किया कि हम ईश्वर के वचन को सुन सके, समझ सके और अपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्रभु का वचन हम सबके जीवन में लागू हो जाए और हम सबका मार्गदर्शन करे। हम जो भी अपने निवेदन मनोरथ लेके प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु अपने वचनों के द्वारा उसका जवाब दे। जितने भी भाई बंधु हमारे साथ में बाइबल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, उन सबको भी हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु। वो पूर्ण रूप से प्रभु वह आपकी ओर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभु आपके वचनों को सुन सके, समझ सके, पढ़ सके और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। शैतान उनको किसी प्रकार से रोक ना पाए प्रभु। उनके पूरे परिवार के सदस्यों को भी प्रभु आप अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनका संचालन करें, उनके परिवार की सुरक्षा करे, रक्षा करे। अपने दूतों को उनके घर के इर्द गिर्द पहरा दे। प्रभु हम आपको धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अध्याय 1। संतों और ईसा मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। ये ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का ये रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। मैंने प्रभु ईसा में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमा में पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप ये देख सके कि उसके द्वारा
बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमा में है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। अध्याय 2। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल आकाश में विचरने वाले अवदूतों के न्याय के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आप जन्म से गैर यहूदी है और उन लोगों द्वारा बेखतने कहे जाते हैं जिनके शरीर में खतना किया गया है। आप याद रखें कि पहले आप मसीह से अलग थे, इज़राइल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। अध्याय 3। इसलिए मैं, जो आप गैर यहूदियों की भलाई के लिए मसीह के कारण कैदी हूँ, आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी
कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी है, एक ही शरीर के अंग है और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे ये कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपानिधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूत ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट सह रहा हूँ, उसके कारण आप हिम्मत ना हारे, क्योंकि इसी में आप लोगों का गौरव है। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर ये प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपानिधि से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। अध्याय 4। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया, उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले
और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष है और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना निर्माण करता है। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं। उनकी बुद्धि पर अंधकार छाया हुआ है। वे अपने अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गए हैं। वे नैतिक बोध से शून्य होकर लंपटता के वशीभूत हो गए हैं और उनमें हर प्रकार के अशुद्ध कर्म की लालसा निवास करती है। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच्ची बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप न करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता कर सकेगा। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दे। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। अध्याय 5। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चले, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। जैसा कि संतों के लिए उचित है, आप लोगों के बीच किसी प्रकार के व्यभिचार और अशुद्धता अथवा लोभ की चर्चा तक न हो, और न भद्दी, मूर्खतापूर्ण या अश्लील बातचीत, क्योंकि यह अशोभनीय है। बल्कि आप ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। आप लोग ये निश्चित रूप से जान ले कि कोई व्यभिचारी, लंपट या लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। कोई निरंतर तर्कों से आप लोगों को धोखा न दे। इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर आ पड़ता है। इसलिए उन लोगों से कोई संबंध न रखे। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं, उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। वे जो काम गुप्त रूप से करते हैं, उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जिसे आलोकित करती है, वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। अपने आचरण का पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग नासमझ न बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचानें। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने,
क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे, पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर की मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपने पति को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमा में हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ये एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि ये मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने सम्मान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। अध्याय 6। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। दासों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कांपते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हो। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें, जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहे, मानो आप मनुष्य की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा उसका पुरस्कार वह प्रभु से प्राप्त करेगा। आप जो स्वामी हैं, दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अंत में ये, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की दुर्तता का सामना करने में समर्थ हो, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति का सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूँ।
आप विनती करें जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। मसीह के ईमानदार सेवक हमारे प्रिय भाई तुकिकुस आप लोगों को ये सब बता देंगे कि मैं कैसे हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं उन्हें इसलिए आप लोगों के पास भेज रहा हूँ कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार जान जाएं, और इसलिए भी कि वह आपको ढाढ़स बंधाए। पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह भाइयों को शांति, प्रेम और विश्वास प्रदान करे। ईश्वर की कृपा उन सबों पर बनी रहे जो हमारे प्रभु ईसा मसीह को अनश्वर प्रेम से प्यार करते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1। फिलिपी में रहने वाले ईसा मसीह के सब संतों और उनके अध्यक्षों तथा धर्म सेवकों के नाम ईसा मसीह के सेवक पौलुस और तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा अपनी हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया, वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। आप सबों के विषय में मेरा ये विचार उचित है। आप मेरे हृदय में बस गए हैं, क्योंकि जब मैं कैद में हूँ या अदालत में सुसमाचार की सच्चाई का साक्ष्य देता हूँ, तो आप सब मेरे सौभाग्य के सहभागी हो जाते हैं। ईश्वर जानता है कि मैं ईसा मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना ये है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानें और प्यार करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए ईसा मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुझ पर जो बीता है वह सुसमाचार के प्रचार में बाधक नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हुआ। राजभवन और जनसाधारण में ये बात अब सब जगह फैल गई है कि मैं मसीह के कारण बंदी हूँ। अधिकांश भाइयों को मेरी कैद से बल मिला है। वे प्रभु पर भरोसा रखकर पहले से अधिक साहस के साथ निर्भीकता से ईश्वर का वचन सुनाते हैं। कुछ लोग तो ईर्ष्या एवं स्पर्धा से ऐसा करते हैं और कुछ लोग सद्भाव से मसीह का प्रचार करते हैं। ये लोग प्रेम से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। ये जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के कारण कैदी हूँ, किंतु वे लोग प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर शुद्ध उद्देश्य से मसीह का प्रचार नहीं करते। वे समझते हैं कि वे इस प्रकार मेरी कैद को और भारी बना देंगे। लेकिन इससे क्या, बहाने से हो या सच्चाई से, चाहे जिस प्रकार हो, मसीह का प्रचार तो हो रहा है। मैं इसी से आनंदित हूँ और मैं आनंद मनाता ही रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं और ईसा मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम ये होगा कि मैं मुक्त हो जाऊँगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा ये है कि चाहे मैं जीवित रहूँ या मरूँ, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। ये निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊँगा तो आप मेरे कारण ईसा मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं,
चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं। मुझे यही मालूम हो कि आप एक प्राण होकर अटल बने हुए हैं, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील है और अपने विरोधियों से तनिक भी नहीं डरते। आपकी ये दृढ़ता ईश्वर का वरदान है और ये विरोधियों के लिए विनाश का, किंतु आपके लिए मुक्ति का संकेत है। आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। अब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो आपने मुझे करते देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हूँ, जैसा कि आप सुनते होंगे। अध्याय 2। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाए और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा दोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे। अब मैं आप लोगों से दूर हूँ, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते काँपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके और संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहे। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस बात पर गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं आनंदित होऊंगा और आप सबों के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हो और मेरे साथ आनंद मनाएं। मुझे प्रभु ईसा में आशा है कि मैं निकट भविष्य में तिमोथी को आपके यहाँ भेजूंगा। आप लोगों के विषय में समाचार जानकर मुझे सांत्वना मिलेगी। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमोथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों के कल्याण का ध्यान रखेगा। सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं, किंतु तिमोथी का चरित्र आप लोग जानते हैं। जिस तरह कोई पुत्र अपने पिता के अधीन रहकर काम करता है, उसी तरह उन्होंने सुसमाचार की सेवा में मेरा साथ दिया है। मैं आशा करता हूँ कि जो ही मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तिमोथी को तुरंत आपके पास भेजूँगा। फिर भी मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं भी शीघ्र ही आऊँगा। मैंने अपने भाई, सहयोगी और संघर्ष में अपने साथी एपफ्रोदितुस को आपके पास भेजना आवश्यक समझा। आप लोगों ने उसे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास भेजा था। वह आप सबों को देखने के लिए उत्सुक था और इसलिए भी व्याकुल था कि आप लोगों को उसकी बीमारी का पता चला था। वास्तव में वह बहुत बीमार था और मरते मरते बचा, किंतु ईश्वर को उस पर तरस हो आया और उस पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, जिससे मुझे दुख पर दुख न सहना पड़े। मैं इसलिए भी उसे भेजने को उत्सुक हूँ कि
आप उसके दर्शनों से आनंदित हो और मेरी चिंता भी कम हो। आप प्रभु में आनंद के साथ उसका स्वागत करें। आपको ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। उसने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सामना किया और अपने जीवन को जोखिम में डाला, जिससे वह मेरे प्रति वह सेवा कार्य पूरा करे जिसे आप लोग स्वयं करने में असमर्थ थे। अध्याय 3। भाइयों, अंत में यह आप प्रभु में प्रसन्न रहें। आप लोगों को दोबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं और इसमें आपका कल्याण है। आप कुत्तों से सावधान रहे, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहे, अंग छेद करने वालों से सावधान रहे। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि ईसा मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई ये समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इज़राइली, बेन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि में मैं फरीसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं ये चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक ये सब कर चुका हूँ या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। भाइयों, मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूँ जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हम में जितने लोग परिपक्व हैं उनका यही मनोभाव होना चाहिए, और यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न होगा तो ईश्वर आपको इसके संबंध में ज्योति प्रदान करेगा। जो भी हो, हम जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं उसी के अनुरूप आचरण करें। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमा में शरीर के अनुरूप बना देंगे। अध्याय 4। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। मैं युवोदियों और सुन्तुके दोनों से अनुरोध करता हूँ कि तुम प्रभु में समझौता कर लो। सुजुगे, मैं तुमसे अपने सच्चे साथी से प्रार्थना करता हूँ कि तुम इन दोनों की सहायता करो। इन्होंने क्लेमेंट और मेरे अन्य सहयोगियों सहित जिनके नाम जीवन ग्रंथ में हैं, सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ कठोर परिश्रम किया। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ,
प्रसन्न रहे, सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे हैं आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में ये है, जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया और सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें, और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। मुझे प्रभु में इसलिए बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद फिर पल्लवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। फिलिपियों, आप लोग जानते हैं कि अपने सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकेदुनिया से चला गया, तो आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं तेसलोनिके में था, तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एप्राफोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों की ये भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को अनंत काल तक महिमा। आमीन। ईसा मसीह के सहभागी प्रत्येक संत को नमस्कार। जो भाई मेरे साथ हैं और सभी संत, विशेषकर कैसर के कर्मचारी, आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहें। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।